वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। आसिफ रज़ा अंसारी बोल रहे हैं, भाई आपकी सब बातें सही हैं, लेकिन लड़कियों की औकात भी दो कौड़ी की होती है। अगर उसके पास कोई स्किल्स नहीं है तो हाँ, उम, दो कौड़ी की होती है अगर उसके पास कोई स्किल नहीं है तो। और आधे से ज़्यादा लड़कियों का दिमाग का पता नहीं होता। लड़की का खुद के पैसों से वड़ा पाव खाने की हैसियत नहीं होती है, लेकिन बीएफ या हस्बैंड के पैसे से बर्गर खाना होता है और भी बहुत कुछ। सब गलती सिर्फ लड़कों में ही नहीं होती और आजकल लड़कियां ज़्यादा नार्सिसिस्ट हो गई हैं, इसलिए हार्ट अटैक हमेशा आदमी को ही आता है ज़्यादातर। और हंसी वाली इमोजी भेजी। अच्छा, हाँ, मतलब लड़कियों में स्किल थोड़ी कम होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है, ये पूरी तरह से सच नहीं है, पर काफ़ी हद तक ये वाली बात सही है। मतलब 90% पे है तो इसको वही बोलेंगे। पर बहुत लड़कियों के अंदर बहुत लिमिटेड टैलेंट होता है, अगर उनके माता पिता ने उनको सपोर्ट नहीं किया तो। अगर माता पिता सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ों में लड़कियां आगे बढ़ जाती हैं। अभी रिसेंटली एक आंध्रा की गर्ल आई थी, वाइजैक से, विशाखापट्टनम से। वो मेरे को टेबल टेनिस में हरा दे रही थी भाई। 21-15 से हरा दे रही, कभी 21-11 से हरा दे रही। वो मतलब बैडमिंटन खेलती है वैसे वो। बैडमिंटन बताया था उसने और एक और बॉल बताया था, क्या बोला था मैंने सर्च किया था फिर उसके बारे में। विच बॉल, कुछ तो पिन बॉल, पता नहीं क्या, पिक बॉल, पिक बॉल, पिक बॉल। मैंने ये सर्च कर रखा है, देखो इसमें कि मैंने क्या बोल रहा। तो पिक बॉल बताया था, उससे उससे मेरे को पिक बॉल सीखने को मिला था। पिक बॉल क्या होता है मैंने पहली बार सुना था, फिर मैंने उसके रूल्स देख रहा था, तो ये वो उसी का सर्च हिस्ट्री है यूट्यूब की। तो वो मेरे को हरा दे रही थी। और भी मैंने मतलब बहुत सारी टैलेंटेड लड़कियां देखी हैं, लेकिन ये तुम्हें तब दिखेंगी ये वाली लड़कियां जब तुम एक सही एनवायरनमेंट में जाओगे। अगर तुम अपने ही इलाके में रहोगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में रहोगे, अपने स्टेट में रहोगे, छोटे लोगों के बीच में रहोगे, मिडिल क्लास, जो नाले के किनारे बसी हुई जो कॉलोनी होती है, झुग्गी झोपड़ी टाइप के, मिडिल क्लास के टाइप के लोग, जो शहर में तो आ गए लेकिन सोच अभी भी उनकी गांव जैसी है, गांव वाली सोच है। तुमने देखा होगा देहरादून में भी, या जैसे कई कई जगहों पे ना बहुत अमीर अमीर लोग होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि जो होती है ना वो पहाड़ से आए हुए होते हैं या फिर वो होते हैं, तो उनकी सोच अभी भी वही ट्रेडिशनल होती है या गाँव के होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई गाँव के लोगों को तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। भाई मैं जो बोल रहा हूँ मुझे मालूम है, और मैं उस पर बिल्कुल भी वो शर्मिंदा नहीं हूँ। अगर छोटी सोच है तो माननी पड़ेगी, छोटी सोच है। वो हर चीज़ में छोटी सोच रखते हैं, सच बात है ये। मैं ये नहीं बोला कि दिल से बुरे होते हैं, दिल से बुरा होना इज़ डिफरेंट। लेकिन हम ये देखते हैं कि भाई वो छोटी छोटी पॉलिटिक्स करते हैं। कोई 500 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, इतने तक सोच पाते हैं वो। मतलब अमीर होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन 5-10 रुपये, 100 रुपये, इन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं वो। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक सेकंड रुकना भाई, कमेंट पढ़ना ना। इन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं वो। इनकी सोच बहुत छोटी होती है, ये बड़ा नहीं सोचते, आज़ाद होने का नहीं सोचते, ट्रैवल करने का नहीं सोचते। तो इनके बीच में मैं क्यों बोलता हूँ कि अपने यहाँ के तुम्हें लोग छोड़ने पड़ेंगे, तुम्हें अनजान लोगों से मिलना पड़ेगा। ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे फॉरेनर्स लोग होते हैं, वहाँ की वाइब्स थोड़ी ओपन होगी, तुम ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व कर पाओगे, ज़्यादा चीज़ें समझ पाओगे। अगर तुम उन्हीं लोगों के बीच में रहोगे ना, चाहे अमीर, देखो अमीरी से सिविक सेंस का कोई लेना देना नहीं होता। सिविक सेंस या फिर ग्रोथ माइंडसेट, जो भी बोल लो, जो मेंटेलिटी में मैं बोलता हूँ, मतलब पैसे से उसका कोई लेना देना नहीं होता। पैसा तो किसी भी रीज़न से आ सकता है। मान लो किसी के प्लॉट्स हैं कहीं पे और वहीं से हाईवे निकलने लग गया, या कोई एयरपोर्ट आ गया वहाँ पे, या टूरिज़्म एकदम से बम्प कर गया। जैसे यहाँ पे पहले 1 महीने का किराया 3,000 रुपये होता था, कुछ अभी 4-5 साल पहले। अभी यहाँ पे 15,000 रुपये चल रहा है, 18,000 रुपये 1 महीने का चलता है किराया। तुम समझ रहे हो? तो ये टूरिज़्म में बम्प आने की वजह से होता है, या फिर कोई प्रोजेक्ट आ गया वहाँ पे, है ना? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उस वजह से कई लोगों के पास पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वही ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स सोच रहती है, छोटी सोच रहती है। तो तुमको उनसे भी दूर रहना है। भले ही तुम ये सबसे अट्रैक्ट मत हो जाना कि उसके पास तुमने थार गाड़ी देख ली या फिर कोई गाड़ी देख ली, बहुत बढ़िया पैसे देख लिए, ज़रूरी नहीं है। माइंडसेट वही छोटा रहेगा, ग्रोथ वो छोटी रहेगी। और मैं मतलब ये चीज़ टेस्ट कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। मैं किस मायने में बोलता हूँ कि ये जो ग्रोथ माइंडसेट हो, देखो जिसका ग्रोथ माइंडसेट होगा ना, वो दिमाग से ना वो बंदा लाइट होगा, लाइट। वो छोटी छोटी पॉलिटिक्स में नहीं अटकेगा, वो खुश रहेगा। उसको पता है कि कौन सी चीज़ें ग्रोथ करती हैं, और वो है वो तुम्हें खुश दिखाई देगा, पॉजिटिव दिखाई देगा, हैप्पी दिखाई देगा। ऑन द अदर एंड तुम इन लोगों को देखोगे अगर,
तुम ये जो गाँव के गंवार टाइप के होते हैं, छोटी सोच के मिडिल क्लास टाइप के जो लोग होते हैं, कई बार इनके पास तुम पैसा देखोगे बहुत ज़्यादा, लेकिन इनकी सोच, उनका मुँह जो देखोगे, उनको उसके ऊपर कभी नूर नहीं होगा, तेज नहीं होगा, कभी ग्लो नहीं होगा। यूँ करके ऐसा घटिया सा फेस होएगा इनका। कोई अच्छी एक्टिविटी कर रहे होंगे, वॉक करने जाएँगे, एक जगह पे इनका मुँह थोड़ा-सा ठीक भी दिखाई देता है, मैंने नोटिस करा है कई बार। जब भी इनसे औकात से बड़ा हुआ कोई इनको अमीर बंदा दिखेगा ना, उसके सामने बड़ा अच्छा फेस बना के और कैसे हो आप? हेलो, हेलो सब करेंगे उसके सामने। जभी भी उनसे बड़ी औकात का कोई दिखेगा उन्हें, या फिर पावर पोस्ट पे दिखाई देगा, जैसे ब्यूरोक्रेसी में कोई बड़ी पोस्ट पे होगा या वो होगा, उनके सामने इनकी बहुत जल्दी वो खुल जाएगी। तो ये बहुत बड़ी सिलेक्टिव होती है, तो इसके कारण क्या होता है, इनकी जो खुशी है, इनका जो हैप्पीनेस है, वो निर्भर कर रहा है किसी ऐसी चीज़ पे कि जब बाहर से वो बड़ी पोस्ट वाला कोई आ जाएगा या इनसे ज़्यादा अमीर कभी कोई मिल जाएगा, उनके सामने ये पानी-पानी से हो जाते हैं एकदम, मतलब बिछ जाते हैं। इनको अच्छा लगता है सच में। और नॉर्मली जो ये ना, ये खुश नहीं रहते, सच में बता रहा हूँ। ये अपने अपने लेवल के बराबर के लोगों के बीच में पॉलिटिक्स करेंगे, नेगेटिविटी की तरह बात करेंगे। छोटे-छोटे मतलब छोटे-छोटे पैसों के चक्कर में समझ गए होगे तुम मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे लोगों से तुमको दूर रहना है। ये लोग कब इनका माइंडसेट ग्रोथ का नहीं होता। इससे तो अच्छा है कि तुम, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी मिलने की वजह से तुम घर पे रह रहे हो या किसी भी कारण से तुम घर पे रह रहे हो ना, वो छोड़ देना। तुम फँस जाओगे। तुम ना बहुत, कैसे बताऊँ तुम्हें, तुम सब कुछ तुम्हारे आस-पास हो रहा होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें वो एन्जॉयमेंट नहीं होगा जो मैं कर रहा हूँ ना, जो यहाँ पे। देखो क्या हो रहा होगा, जैसे तुम्हारे घर पे त्योहार मनाया जा रहा होगा, लेकिन फिर भी तुम मेरे जितना खुश नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी है। त्योहार मना के भी तुम्हारे घर पे नए-नए कपड़े आते होंगे, तुम लोग अच्छा-अच्छा खाना बनाते होगे। मेरे को कभी कई बार अच्छा खाना नसीब नहीं होता, मतलब मैं तो अच्छा तो अवॉइड ही करते हैं हम तो। मैं तो बॉइल्ड एग खाता हूँ। अभी देखो ये कर्ड खाया था मैंने। हैं? क्या टेस्ट होता है इसके अंदर? कहाँ गया पैकेट? इसके अंदर है। ये है कर्ड का पैकेट, अभी खाया है मैंने। क्या है टेस्ट इसके अंदर बताओ? कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन तुम लोग खाते हो टेस्टी खाना, क्योंकि वहाँ पे वो इस तरह का होता है। टेस्टी खाना खाते हो, अच्छा खाना खाते हो। मुझे भी कभी-कभी नसीब हो जाता है वैसे, पर मोस्टली मैं ये खाता हूँ। तो ये तुम्हारे जो कुछ बेनिफिट है ना, लेकिन ये बेनिफिट्स ट्रैप करते हैं तुम्हें। तुम समझो, तुम उस तरह से 24 घंटे खुश नहीं हो सकते जिससे मैं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर सकता हूँ। आई कैन बी हैप्पी एनी टाइम। आई एम हैप्पी एनी टाइम। मैं कभी भी, मेरे को कोई किसी भी तरह का विचार नहीं आता है। कभी-कभी आता है, मतलब वो तो थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत आना भी चाहिए, वो हसल क्रिएट करता है तुम्हारे। हसल क्रिएट होने से तुम बोर नहीं होते कभी भी, बिल्कुल मतलब लुल रहोगे तो हो सकता है बोर हो जाओ। थोड़ा बहुत हसल रहता है तो वो एक्टिव रखता है तुम्हें, एनर्जेटिक रखता है, एनर्जी डाइवर्ट होती है किसी वैसे काम में। हुँ, वरना फिर एनर्जी वैसे में जाएगी, कुछ ना कुछ वासनाओं में पड़ जाओगे, समझ रहे हो ना? तो मैं क्या बोल रहा था यार? हाँ, इन लोगों से तुम्हें दूर होना पड़ेगा भाई। 2 कौड़ी के होते हैं, इनके पास कोई स्किल नहीं होता। अच्छा, लड़की को बोला है तुमने ये। लड़की के बारे में तो भाई यही है कि देखो, लड़कियों को अभी भी यहाँ पे दिया ही नहीं जाता। जैसे मैंने बोला ना अभी, ये जो गाँव-वाँव से आते हैं, इनके ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है। तो ये लड़कियों के बारे में भी बहुत होती है। इनकी लड़कियों को तुम कभी भी कुछ अच्छा करते हुए, बड़ा करते हुए बहुत रेयरली देखोगे, बहुत रेयरली। मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा, फ्रैंकली बोलूँ तो, कि जब मेरे को उस लड़की ने हरा दिया तो मुझे भी मतलब अच्छा लगा कि भाई मैं हारा हूँ आज एक लड़की से। मतलब मेरे को नॉर्मली कोई नहीं हरा पाता है यहाँ पे भाई। मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ यहाँ पे टेबल टेनिस का। मतलब एक बंदा तो बोला था, कोई स्टेट या डिस्ट्रिक्ट खेला हुआ था उसने, और मैंने उसको भी हराया था, लेकिन उसने मेरे को हरा दिया। तो मैंने उससे पूछा भी, उसने कि स्टेट खेला हुआ है क्या? उसने बोला नहीं, मैंने नहीं खेला। लेकिन बाद में उसने मेरे को बताया कि उसने बैडमिंटन खेला है। मतलब बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वो जो कैच करने की जो इंस्टिंक्ट है वो तेज़ हो जाती है। वो ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, मतलब सिमिलर नहीं बोलेंगे पर सिमिलर से हैं, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। तो इसलिए उस वो मेरे को बार बार हरा दे रही थी। अब उसका प्लान है कि वो एकेडमी खोलना चाहती है अपनी बैडमिंटन की। तो ये सब सीखने को मिलता है, बिजनेस आइडिया सीखने को मिलते हैं। लड़कियां भी लीड करती हैं, जो लीडर टाइप की लड़कियां, वो तुम्हें सही एनवायरनमेंट में ही मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलेगा कोई भी। अगर तुम्हें देखना है सच में स्ट्रॉन्ग लड़कियों को, या होगा तो भाई इंटरनेशनल ट्रैवल करना पड़ेगा, जहाँ पे लोग आते हैं बढ़िया वाले, अच्छी क्वालिटी के ओपन मानसिकता के जो लोग आते हैं, ओपन माइंडसेट होना चाहिए। वहाँ पे तुमको ज़्यादा वैरायटी के लोग मिलेंगे, तुम्हारे बिलीफ्स टूटते जाएंगे। जो भी तुमने बिलीफ्स
अगर जैसे मान लो तुमने इसमें जो तुम्हारा दिखाई दे रहा है, बिलीफ तोड़ने के लिए भी तुमको तुमको उस एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा। जब तक जब तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, आज एक अच्छी बात निकली है ये, चलो मैं बताता हूँ। जैसे मैं पहले ये सोचता था कि इंडिया के बाहर रहने पे ही सारे स्टैंडर्ड्स को फील किया जा सकता है, और मतलब यहाँ का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है इंडिया का। लेकिन लेटली बाद में मुझे एक बात पता चली कि बात ये नहीं थी कि इंडिया में स्टैंडर्ड है नहीं, इंडिया में स्टैंडर्ड है, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड क्योंकि नीचे था, मेरे पास पैसे ही कम थे, तो मैं उस वाले इंडिया को एंजॉय कर ही नहीं पा रहा था। जैसे मान लो तुम कॉफ़ी जो पीते हो या चाय पीते हो, मान लो वो 10 रुपये की भी हो सकती है, 50 की भी हो सकती है, 500 की भी हो सकती है, 5,000 की भी एक कॉफ़ी हो सकती है। तो अभी तुम कौन से स्टैंडर्ड पे किस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, उससे तुमको फील होएगा कि इंडिया कैसा है। मान लो तुम अगर अच्छे कैफ़े में अगर तुम कार से उतर के अच्छे कैफ़े में बैठे तो तुम्हें अलग ऋषिकेश दिखाई देगा। अगर तुम्हें 15 रुपये की, 10 रुपये की, 20 रुपये की चाय ढूंढनी पड़ी और तुम गली में खड़े होकर पी रहे हो तो तुम्हें अलग तरीके का इंडिया दिखाई देगा। छोटे लोग आएंगे तुम्हारे पास। अगर तुम मान लो कार से उतर के कोई बढ़िया कैफ़े में गए, बढ़िया होटल में गए, वो छोटे लोगों से संपर्क ही नहीं होएगा तुम्हारा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। वो जो छोटे लोग होते हैं ना, जो तुम देखना कभी भी, अगर तुम ये नोटिस कर पाओ तो यहाँ पे राफ्टिंग, स्कूटी ऐसे पूछते रहते हैं, तो वो उनका पूछने का तरीका अलग तरीके का होता है। जब भी वो स्टैंडर्ड लोगों से बात करते हैं, तो जब भी वो थोड़े नीचे स्कूटी टाइप के या पैदल चलते हुए लोगों से बात करते हैं तो अलग तरीके से बात करते हैं। स्कूटी स्कूटी स्कूटी, राफ्टिंग राफ्टिंग लोग सर, राफ्टिंग राफ्टिंग, ऐसे मतलब जो भी ऐसा मत सालो मैं उनका मिमिक करके बता। ऑन द अदर हैंड अगर कोई बड़ी गाड़ी आएगी, वो आएगी, उनका व्यवहार ही बदल जाता है। उनका मतलब वो रियल नहीं है, तुम समझ रहे हो, मतलब रियल जो भी है, पर उनका वो नहीं है। वो उनका व्यवहार इस चीज़ से चेंज होता है कि सामने वाला पर्सनैलिटी कैसा है। तुम ये बात समझ रहे होगे मैं जो बोल रहा हूँ। ये जो गरीब लोग जो होते हैं, मिडिल क्लास जो होते हैं, जिनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, जहाँ पे इनको पैसे एक्सपेक्टेड होते हैं ज़्यादा, या फिर जो सामने वाला बहुत बड़ी इमेज का होता है, ये वहाँ पे अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। इनका वॉइस, इनका बोलने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। यस मैम, यहाँ पे वो है, यहाँ पे वो सब कुछ बदल जाता है इनका। तुम समझ रहे हो। तो एक पर्सन को वही स्कूटी वाला कैसे ट्रीट कर रहा है, जो स्कूटी बेच रहा है, किराए पे दे रहा है, और राफ्टिंग किराए पे मतलब राफ्टिंग करवा रहा है जो, या जो भी मतलब किसी भी तरह के, तुम समझ गए होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। बेसिक मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि कोई बंदा तुमको कैसे ट्रीट करेगा, कोई सेल्समैन होगा, है ना, कोई बेचने वाला होगा कुछ ना कुछ, या तो इंडिया, एक ही इंडिया में भाई कई सारे इंडिया बसते हैं। अब तुमको कोई कैसे ट्रीट कर रहा है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऑरा पे, तुम्हारे पास अभी कितने पैसे हैं, उससे तुम्हारे फेस में और पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आता है, और उससे तुमको लोग ट्रीट करते हैं कि लोग तुमको कैसा ट्रीट करेंगे। मेरे को जो पहले ट्रीट करते थे लोग, उससे कहीं बेटर अब ट्रीट करते हैं लोग, क्योंकि मैंने अब वो ऑरा बना लिया है अपना, और वो ऑटोमेटिकली बनता है। जब भी तुम्हारे पास कभी पैसे आएंगे ना, तो तुमको ये बात पता चलेगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तुमको एक अलग ही इंडिया दिखाई देगा जब तुम पैसे खर्च करोगे, जब तुम अपने कपड़े अच्छे पहनोगे, जब तुम्हारे बॉडी के पर्सनैलिटी में एक क्लासी फैक्टर होगा, जब जब वो तुम क्लासी फील करोगे ना अंदर से, जब तुम्हारी क्लास बदल जाएगी मेंटली रूप से, वैसे नहीं, तो तुमको यहाँ पे भी वो स्टैंडर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। और बहुत सारे अमीर लोग या बहुत सारे अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया पूरा ही वो होगा, लेकिन वो छोटी है, वो कम्युनिटी अभी छोटी है अमीरों की, और जो अच्छा फील करते हैं, जो 200 रुपये की कॉफ़ी पी लेते हैं, या वो छोटी है कम्युनिटी, लेकिन है। तो इंडिया में ना अच्छे कैफ़े भी हैं, मिडिल क्लास वाले भी होटल हैं, और बिलो मिडल भी हैं, मतलब लो क्लास के, है ना। अब तुमको कौन सा इंडिया दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैं पहले जो कर रहा था, मैं तो स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं, तो इंडिया मेरे को बेटर वाला दिखाई कहाँ से देगा। अगर मैं कैंप लगा लूँगा तो कोई भी औना पौना ही लोग मेरे आसपास आएंगे, तो मैं सोचूंगा कि इंडिया वैसा है, पर ऐसा नहीं है। अब कोई भाई बढ़िया गाड़ी वाला कोई अच्छा बंदा थोड़ी ना मेरे पास आएगा, जो अगर मैं कैंप लगा लूँगा या भारत यात्रा का बोर्ड लेके ट्रैवल करूँगा या कुछ भी, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमारा जो ऑरा होता है ना, उसी से हम अट्रैक्ट करते हैं। जिस दिन, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे ना, और तुम्हारा ऑरा जिस दिन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तुम्हें एक अलग इंडिया दिखाई देगा। और ऐसा तुम में से कई लोगों ने फील किया होगा, कमेंट में बताना, कि पूरे ही अलग ही एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं। तब मैंने तो ये भारत की ये जो दूसरी साइड है, ये एक्सप्लोर करी बाद में, बहुत बाद में, सच बता रहा हूँ। वरना तो हमने बस स्ट्रगल देखे हैं, फटे जूते पहने हैं, है ना। ई रिक्शा के बिना पैदल कर रहे हैं, तो ई रिक्शा के बिना कोई पैदल चल रहा होएगा, अगर पैदल चल के मेट्रो स्टेशन जाएगा तो उसे क्या इंडिया दिखाई देगा। कचरा वचरा पड़ा है, ये है वो है ना। और वही सोचो कि अगर कोई बंदा एसी में बैठ के जा रहा है, या उसको कोई छोड़ने जा रहा है, या फिर बाइक में आराम से बैठ के जा रहा है, उसको एक अलग तरीके से फील होएगा।
उसको वो छोटी चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। पैदल वाले चलने वाले को तो कोई भी कोई पानी डाल देगा कभी कोई ऊपर से कपड़े सुखाएगा तो छट ऐसे छटकेगा, तुम्हारे ऊपर मुंह पे पानी आ जाएगा। अगर समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ छोटे लोगों की तुम्हारे पास वो ऑरा ज़्यादा अफेक्ट करेगा तुम्हें अगर तुम पैदल चल रहे हो तो, या फिर मतलब तुम समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तुम्हारे पास पैसे कम होंगे ना तो तुम्हें एक अलग ही ऑरा फील होएगा। अगर तुम पैसे खर्च करोगे ऑन दी अदर एंड, तो तुमको मैं गारंटी दे रहा हूँ हर कोई तुम्हें सर सर मैम मैम ऐसे करके बात करेगा, पोलाइटली बात करेगा, तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेगा, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। ट्रस्ट मी। ये तुम्हें बात पता नहीं अभी पता चल रही है कि नहीं, पर मैं ये बता रहा हूँ कि जो मैं सोचता था कि भाई इंडिया ऐसा है और बाहर तो इतना अच्छा अच्छा है, अच्छा तो यहाँ पे भी है, मैं ही गरीब था समझ गए तो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जितना पैसा तुम्हारे पास बढ़ता जाएगा उतने ही बेटर इंडिया की तरफ तुम आप चलते जाओगे। और यहाँ पे कोई कमी है नहीं वैसे, फिर भी स्टिल मैं तुम्हें बताऊं फिर भी यहाँ पे सस्ता है। बाहर तुम देखोगे भाई, मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट पे कुछ $20 की बिरयानी मिल रही थी, $20 की। और वही तुम्हें अगर तुम बेस्ट से बेस्ट बिरयानी भी यहाँ पे खाने जाओगे तो $500 में आ जाएगी बिरयानी। 500 हो गए मतलब $4 $6 मान लो, है ना। तो वहाँ पे तुम्हें अगर जिस लेवल के होटल में तुम्हें बिरयानी मिलेगी एक इंडियन रेस्टोरेंट में तो $20 की मिल रही है मान लो, है ना। वैसे तो नॉर्मली तुम्हें वहाँ पे $12 ऐसे मिल जाएगी। ये जो साउथ ईस्ट एशियन जो देश है इनकी बता रहा हूँ, कंबोडिया थाईलैंड इन सब में जो मैंने देखा, वो ही तुम यहाँ पे कितने से अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, $500 की बिरयानी हो जाती है आराम से। मतलब नहीं बहुत अच्छा होएगा तो ज़्यादा भी हो सकती है, पर मैं बता रहा हूँ अभी के अपने वाले लेवल के हिसाब से। तो यहाँ पे अभी भी है भाई। अगर जैसे मेरे को मैं ये वाला ख्याल कैसे आया, मेरे अभी कुछ दिन पहले जो कॉल आया था एक मेरे क्लाइंट का, और वो रेगुलर लेते हैं मेरे से कंसल्टेशन। तो उन्होंने बोला था ये बात कि मैं सोच रहा हूँ कि भाई $1 मिलियन जब मेरे पास हो जाएंगे तो मैं इंडिया से बाहर कहीं पे बहुत अच्छे देश में, कोई तो नाम लिया था मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पे मैं शिफ्ट होना चाहूँगा, ये मेरा टारगेट है। तो मैंने बोला $1 मिलियन अगर तुम्हारे पास होंगे, पहली बात तो पॉसिबिलिटी कम है या फिर ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसमें। उससे बेटर मैंने उसको ऑप्शन बताया, मैंने बोला उससे कम में ही तुम्हारा इंडिया में बहुत अच्छे में हो जाएगा, तुम्हें इतने सारे पैसे कमाने की या फिर इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे भी बहुत अच्छी क्वालिटी के लोग हैं, बस तुमको अपना स्टैंडर्ड बदलना है। अगर तुम यही बोल रहे हो कि भाई तुम $1 मिलियन के स्टैंडर्ड तक पहुँच सकते हो, तब तो फिर तुम इंडिया में ही तुम्हें स्वर्ग दिखा दूंगा मैं। 1 मिलियन तो बहुत हो गया, मैं कम में ही दिखा दूंगा तुम्हें, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है इतना तो पैसा, तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि तुम इंडिया में किस लेवल पे अपनी वाइब्रेशंस को अभी रखे हुए हो। जैसे तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा आता है, अच्छा फील करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो, तुम्हारे वाइब्रेशंस चेंज हो जाते हैं और लोग तुम्हें उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं बाद में। और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, बहुत सच बात है, ये तुम सब ने देखा है। जब तुम एक अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे ऑरा को मेंटेन करते हो, तुम्हारी भाषा में भी वो सॉफ्टनेस वो आ जाती है, जब तो सोफिस्टिकेशन आ जाती है, तो वो तुम्हारा ऑरा पूरा चेंज हो जाता है। लेकिन सब लोगों का नहीं होता है, कुछ लोग फिर भी नल्ले बने रहते हैं, पैसे से नहीं होती सारी बात। उसके साथ अगर तुमने मेहनत करी और तुम्हारा विजन है और तुम नए नए लोगों से मिलते रहते हो, सीखते रहते हो, तो वो चीज़ होएगी। तुम समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं कई बार मुझे लगता है कि मैं ना वीडियो में कई बार उस फोकस से नहीं समझा पाता, जब मैं अपने क्लाइंट को समझा रहा होता हूँ ना तो बहुत अच्छे से समझाता हूँ मैं, क्योंकि फिर वहाँ से भी टू वे इंटरेक्शन होता है ना, वहाँ से भी कोई पॉइंट आ जाता है, फिर मैं उस पर भी बोलता हूँ। अभी इसमें क्या है, टू वे नहीं है, ये वन वे है। तो मैं सोचता हूँ कभी कभी जो क्लाइंट से जो कॉल होता है ना उसको डाले करूँ मैं। अब मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन भी है तो रिकॉर्ड भी हो जाएंगे सारे कॉल। तो अब ये हम कर सकते हैं कि कॉल को रिकॉर्ड करके दोबारा से पहले की तरह डाला जाए, जिससे कि आप लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो मेरे क्लाइंट के कॉल के जो इंटरेक्शंस होते हैं ना, बहुत ही खतरनाक, उसमें तो अलग ही बहुत है, क्योंकि टू वे होता है वो। वहाँ पे मेरे को भी पता चल रहा होता है कि इसकी मेंटेलिटी क्या है। यहाँ पे क्या, मैं खुद ही अज्यूम करके इस कमेंट से खुद ही अज्यूम करके खुद ही बोलता जाता हूँ। तो ये वन वे है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है।